पिछले 5 दशक में हरियाणा की सियासत में देवीलाल परिवार का डंका बजता रहा है। देवीलाल परिवार के बगैर हरियाणा की सत्ता नहीं बनी है। देवीलाल परिवार ही सत्ता का फैसला करता आया है, लेकिन 2024 के चुनाव ने देवीलाल परिवार को हाशिए पर डालने का काम कर दिया है। 2019 में जहां देवीलाल परिवार के 5 सदस्य विधानसभा पहुंचे थे, वहीं 2 पार्टियों के विधायक थे और इंडिपेंडेंट विधायक बने थे, लेकिन 2024 के चुनाव में 2 विधायकों के ऊपर परिवार रह गया है और परिवार की दोनों ही पार्टियां सड़क पर आ गई है। जी हां, इन चुनाव ने देवीलाल परिवार को और चौटाला परिवार को कहां ला खड़ा किया है, ये जानने के लिए इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। दो 2019 के चुनाव से पहले 2018 में चौटाला परिवार की इनेलो सत्ता की दहलीज पर खड़ी थी, लेकिन चाचा अभय चौटाला और भतीजे दुष्यंत चौटाला की स्वार्थ की पॉलिटिक्स ने पार्टी का बंटाधार कर दिया, पार्टी का बंटवारा कर दिया और एक परिवार की 2 पार्टियां बन गई। जहां अभय सिंह चौटाला इनेलो के सुप्रीमो बन गए, वहीं पर दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी के नाम से नई पार्टी बना ली और वो सहानुभूति के बलबूते पर, वो बेचारे की छवि में, वो जाट वोटों के बलबूते पर और इनेलो के हजारों डेडिकेटेड वर्करों के बलबूते पर 11 महीने की पार्टी में 10 विधायकों के साथ में सत्ता के हिस्सेदार बन गए और हरियाणा के डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन 4.5 साल के बाद ही दुष्यंत चौटाला के लिए वो हालात पैदा हो गए जिनकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। यानी अभय चौटाला तो 2019 के चुनाव में ही निपट गए थे, वो सिर्फ इकलौते विधायक बचे थे। अब 2024 के चुनाव में उनके विधायकों की संख्या बेशक से 102 हो गई है, लेकिन अभय चौटाला कुछ चुनाव हार गए हैं और उनके बेटे अर्जुन चौटाला रानिया से विधायक बन गए हैं। उनके चचेरे भाई आदित्य चौटाला भी डबवाली से विधायक बन गए हैं। लेकिन इनेलो के लिए अपनी पहचान और अपनी मान्यता दोनों ही बचाने का संकट पैदा हो गया है, क्योंकि ना तो 3 विधायक बना पाए हैं और ना ही उनकी पार्टी को 6% वोट मिले हैं। यानी अभय चौटाला की पार्टी इनेलो की मान्यता खत्म होने का संकट मंडरा गया है और वो हाशिए पर आ गए हैं। जहाँ तक दुष्यंत चौटाला की बात है, बेशक से उनकी पार्टी को भी 3 मौके और मिल जाएंगे, लेकिन दुष्यंत चौटाला की अपनी ही सीट पर दुर्गति हुई है। वो 5000 वोट हासिल कर पाए हैं। यानी दुष्यंत चौटाला को जनता ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। उचाना की जनता ने उनका सरिया लगातार दूसरी बार निकाल दिया है और ये बता दिया है कि वो अब उन्हें नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, उनमें नेता वाली क्वालिटी नहीं है और वो जनता के पैमाने पर रिजेक्ट हो चुके हैं। यानी एक परिवार की दोनों ही पार्टियां इनेलो और जेजेपी अब दोनों ही जनता की नज़रों में रिजेक्ट हो गई हैं। जनता ने उन्हें नकार दिया है और यही वजह है कि जहां पर 6% वोट लेने में इनेलो नाकाम रही है, वहीं पर जेजेपी को तो 1% वोट भी नहीं मिले हैं। 2019 के चुनाव में जेजेपी को लगभग 14.5% वोट मिले थे और इनेलो को 1.5% वोट मिले थे। इस बार इनेलो ने वापसी जरूर की है, लेकिन वो वापसी इतनी बड़ी नहीं रही कि वो अपनी मान्यता बचाने के लिए जरूरी 6% वोट ले सकें या 3 विधायक बना सकें। यही वजह है कि अब अभय चौटाला के लिए अपनी पार्टी को बचाने का संकट पैदा हो गया है और जनता ने उन्हें घर बैठा दिया है। एलनाबाद सीट के ऊपर वो 15,000 वोटों से चुनाव हार गए और उनके लिए अपनी पार्टी को बचाना अब सबसे मुश्किल काम हो गया है। जहां उनको अपने बेटों से पूरी सपोर्ट नहीं मिली है, वहीं उनकी सेहत भी इस बात की इजाज़त नहीं दे सकती है कि वो साल में 7-8 महीने फील्ड में लोगों के बीच में बिता सकें, जनता की लड़ाई लड़ सके। और यही वजह है कि 2029 के लिए इनेलो का मजबूती से खड़ा रहना बेहद मुश्किल नजर आता है। जहाँ तक जेजेपी की बात है, जेजेपी दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में 4.5 साल में ही सत्ता की साझेदारी में पूरी तरह से लड़खड़ा गई है। जनता के प्रति बहुत बड़ा गुस्सा है और यही वजह है कि जेजेपी को महज 1,25,000 वोट मिले और 1,25,000 वोटों में से भी 35,000 वोट डबवाली सीट के ऊपर दिग्विजय चौटाला के थे, उनकी मेहनत के थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिग्विजय चौटाला ही सिर्फ अपनी जमानत बचाने में सफल हो पाए। दुष्यंत चौटाला तो उनसे 7 गुना कम यानी कि 5,000 वोटों से भी नीचे रह गए और अपनी जमानत की दुर्गति करा बैठे, अपने नाम के आगे एक बड़ा धब्बा लगवा बैठे हैं। यानी दुष्यंत चौटाला को जहां जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, वहीं पर जेजेपी के तमाम कैडर के लोग भी दुष्यंत चौटाला के प्रति अब नाराज हैं, वो उनसे मोह नहीं रखते हैं और मजबूरी में उनके साथ बंधे हुए हैं।
यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के लिए भी 2024 का ये चुनाव एक बुरा सपना साबित हुआ है। उनके साथ में सबसे बड़ा जनता का नेगेटिव बम फूटा है और वो पूरी तरह से हाशिए पर आ गए हैं। दुष्यंत चौटाला ने बेशक से ऐलान किया है कि वो संघर्ष के मैदान में रहेंगे, लेकिन जिस तरह से जनता का भरोसा दुष्यंत चौटाला ने तोड़ा है उसके हिसाब से उनके लिए वापसी का रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि जनता का भरोसा जीतना आसान नहीं है। 4.5 साल में वो जनता के भरोसे को पूरी तरह से खो चुके हैं। जनता उनसे नफरत कर रही है और यही वजह है कि उनकी पार्टी का नामो निशान मिटा दिया गया है। यही वजह है कि जेजेपी के लिए अब 2029 भी वापसी की तरफ किसी तरह की आशा की उम्मीद और किरण जगाता नजर नहीं आता है। यानी जेजेपी को वापस पटरी पर लाने के लिए दुष्यंत चौटाला को एवरेस्ट जैसी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। उन्हें लगातार 5 साल तक जनता के बीच में रहकर अपनी छवि को जीरो से संवारना पड़ेगा और उनको गर्दी की खाई से निकलने के लिए अपनी पार्टी को एक बेहतर तरीके से नए बदलाव के साथ चलाना पड़ेगा। फिलहाल तो चाचा और भतीजा की जोड़ी वो एक किश्ती पर सवार हो चुकी है। दोनों की खराब माटी हो चुकी है, दोनों की ब्रांड माटी भी हो चुकी है और 2029 के चुनाव में दोनों की रेरे माटी भी हो सकती है। दोनों ही पार्टियां अब जनता की फर्स्ट चॉइस नहीं है, दोनों ही पार्टियां जनता की सेकंड चॉइस नहीं है, बल्कि वो थर्ड चॉइस के लिए भी आम आदमी पार्टी के साथ संघर्ष कर रही हैं। यानी जिन देवीलाल के नाम पर अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला सियासत कर रहे हैं, अब उनके नाम को लेकर ही दोनों ही यानी अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला जनता की कसौटी बखरा नहीं उतरे हैं। जनता दोनों को रिजेक्ट कर चुकी है, जनता ने दोनों को घर बिठा दिया है। अब देखने की बात यह है कि दोनों 2029 में कैसे वापसी करेंगे। इनेलो और जेजेपी के भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अभय चौटाला के सियासी भविष्य के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। दुष्यंत चौटाला की सियासत का भविष्य कैसा होगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। जेजेपी और इनेलो दोनों का अब भविष्य में क्या अंजाम होगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।